नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आज का दिन कई मायनों में बेहद खास रहा, ऐतिहासिक रहा। दशकों का इंतजार जब मूर्त स्वरूप लेता है तो क्या माहौल रहता है, वही माहौल आज न सिर्फ धर्मनगरी राम की नगरी अयोध्या ने महसूस किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष ने महसूस किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आज औपचारिक तौर पर पूरा हो चुका है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। बड़ी संख्या में देश भर के साधु संत इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी इस मौके पर मौजूद रहे। 500 सालों बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश भर से साधु संत और तमाम जाने माने लोग अयोध्या में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करके राम जन्मभूमि तक पहुंचे। रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण का बटन दबाया और देखते ही देखते केसरिया धर्म ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। धर्म ध्वजारोहण होते ही चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। समूची अयोध्या में उत्साह और जश्न का माहौल छा गया। कई सालों की कानूनी लड़ाई के दौरान राम मंदिर का विरोध करने वाले दलों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क भी बस यही कह पाए। हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जन के दिलों की आवाज को स्वर दिया। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही एक बड़ा और ऐतिहासिक संकल्प पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश आज एक अलग ही उत्साह महसूस कर रहा था जब वो ध्वज ऊपर जा रहा था, जब नीचे प्रधानमंत्री जी खड़े थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे और जो लोग टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को, इस दृश्य को देख रहे थे। यकीन मानिए वो आओ भाव, श्रद्धा से ओत प्रोत, मानो कण कण कह रहा हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये जय श्री राम ठीक है, जय सिया राम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जानते हैं एक ऐसा वर्ग भी है जो लगातार, खासकर मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। इस बीच 3 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। सरसंघचालक
मोहन भागवत जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आभाएं आप देख लीजिए। उसी तरीके से पूरी तरीके से जब जब यहाँ पर पहुंचते और कोई आम पहुंचे, खास पहुंचे, जैसे ही वो मंदिर प्रांगण में अपना कदम रखता है, पूरा भक्तिमय माहौल हो जाता है। कण कण कहता है जय श्री राम, जय सिया राम। दूसरी विंडो आप देखिए, जो ध्वज ऊपर गया तो ध्वजारोहण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ रहे सरसंघचालक मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे जैसे ध्वज ऊपर जा रहा था, प्रधानमंत्री की निगाहें बिल्कुल ऊपर, हाथ जोड़े हुए थे। और ये पूरे देश में हो रहा था, ये पूरा देश में हो रहा था। तीसरी विंडो भी आप देखिए, रामलला की आरती की गई। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा दिन है। आप देखिए उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसी नक्षत्र में आज ध्वजारोहण किया गया। और ये बताता है कि राम मंदिर अब पूरा हो चुका है। कई ख्वाब हैं, पूरे हो चुके हैं। कई लोगों का त्याग रहा, जिस यज्ञ की आहुति कई बरस पहले उन्होंने दी, कईयों ने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कईयों का संघर्ष ऐसा जो आज तक आपके हमारे सामने बिल्कुल जीवंत है। ये मुद्रा आप देखिए प्रधानमंत्री जी की, इमोशनल भी हो गए थे, हर कोई हुआ, यकीन मानिए। ये विजुअल जब हम देख रहे थे तो वही भाव मुझे भी महसूस हो रहे थे। एक एक भारतीय को वो भाव महसूस हो रहे थे। राम मंदिर किस तरीके से केंद्र में है, शिखर पर एक साथ, और जो पूरा मंदिर प्रांगण है वहां पर, उस परकोटे में जितने मंदिर हैं, नवग्रहों के मंदिर हैं, वहां पर भी ये ध्वज फहराया गया। ये महज तस्वीरें नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं, सामने कई और साधु संत बुजुर्ग जो बाल अवस्था में ही जिन्होंने भगवा धारण किया था, और तब से उनके मन में एक दृश्य था भव्य राम मंदिर का। शायद वो भी नहीं जानते थे कि इस दृश्य को हकीकत में, इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील होने में कितना वक्त होगा, कितने दशक लग जाएंगे, वो इसे देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज वो तस्वीर हम सबके सामने है। संघर्ष की एक पूरी गाथा है। ये भव्यता, दिव्यता, नव्यता, ये दिव्य अलौकिक स्वरूप इस मंदिर का तो वाकई ये तस्वीरें भाव विभोर कर देने वाली है, यकीन मानिए। इसी मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां पूरे देश में बिल्कुल सेलिब्रेशन है, जश्न का माहौल है, राम मंदिर पूरा हो गया है, अयोध्या वासी भी बहुत खुश हैं। ऐसे में एक बयान आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा, समाजवादी पार्टी के सांसद है बार्क साहब। शुरू में उन्होंने सब कुछ ठीक कहा, लेकिन आते आते आगे आते तक उन्होंने देश में राष्ट्रवाद और देश में सेकुलरिज्म और बड़े बड़े पदों पर बैठे जैसे प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने माननीय शब्द का भी इस्तेमाल किया। मैं कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करूंगा, लेकिन फिर वापस ये कहा जा रहा है कि देखिए वो दिक्कत वापस से नजर आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मंदिर की बात थी तो इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज क्यों किया गया, इसमें विपक्ष के चेहरे क्यों नहीं नजर आए, वो साधु संत जिन्होंने दशकों तक संघर्ष किया वो क्यों नहीं थे मेन मंच पे। बहुत सारी बातें चल रही हैं। मेरे साथ एक बहुत ही एलीट पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। नवल किशोर जी, मैं आपको नमस्ते करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। प्रवेश चौधरी जी, नमस्ते कर रहा हूं मैं आपको, जय श्री राम। मेरे साथ योगी उमेश पुरी जी, महंत जूना अखाड़ा के, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। योगी जी, मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूं, नमस्ते करता हूं आपको। और मेरे साथ जाने माने प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपको भी नमस्ते, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने इस शो में। शुरुआत योगी उमेश पुरी जी, मैं आप ही से करता हूं। उमेश पुरी जी, आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं ना आज सिर्फ सुनना चाह रहा हूं। मेरी उम्र है महज 30-32 साल की, लेकिन आप लोगों ने इस पूरे संघर्ष को देखा है, बहुत करीब से इस संघर्ष को देखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज का ये दृश्य किस तरीके से आपकी आंखों में, किस तरीके से आपके जहन में?
देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आज आज प्रत्येक सनातनी जिसकी सनातन में आस्था है, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी रहने वाला प्रत्येक सनातनी आज के दृश्य को देखकर बड़ा गदगद है। जिस दिन की हम लोग प्रतीक्षा में थे वह दिन तो पिछले वर्ष ही पूर्ण हो गया था, लेकिन किसी भी राजा की स्थापना के बाद, किसी भी साम्राज्य की स्थापना के बाद उसके विजय के प्रतीक चिन्ह के रूप में वहां पर धर्म ध्वजा का रोहण किया जाता है, उसको फहराया जाता है। उसको हमने पूर्णता प्राप्त किया। देखिए, 500 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद वो शरीर जो आज वर्तमान में अपना शरीर छोड़कर जा चुके हैं, जो बैकुंठ में विराजमान हैं, जो शरीर आज वर्तमान में हैं, उन सबके लिए गदगद का विषय है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी, आप जैसे संतों के हाथों से हाथों के द्वारा ये जो सौभाग्य है, ये जो सुंदर कार्य को हुआ है, निश्चित ही प्रत्येक मनुष्य की देह को, चित्त को आनंदित करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला है। और देखिए, जो उम्र दराज संत हैं, जिनकी आयु 90 वर्ष है, 85 वर्ष है, जो शरीर को शांत कर चुके हैं, हम जो छोटी उम्र के संत हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने ऐसा सुंदर दृश्य देख पाए। ये भगवान की कृपा है। देखिए, राम राज्य, आपने देखा होगा कि राजा रामचंद्र का दरबार सजा है जी। राजा रामचंद्र के दरबार के सामने प्रत्येक नागरिक विराजमान है और वह प्रतीक्षा कर रहा है कि राजा दरबार में आए हैं और धर्म ध्वजा का रोहण हुआ है। यह आनंदित करने वाला। और मैं तो आपको कहता हूं कि आज 33 कोटि देवी देवता जी, प्रत्येक देवी देवता अयोध्या की भूमि पर किसी न किसी रूप में विराजमान था। वह दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि राजा रामचंद्र का पुनः आगमन होगा। ये भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण है। निश्चित तौर पर सनातन का बढ़ता हुआ वह चक्र, जिस प्रकार से वह ध्वजा बढ़ रहा था, वह प्रतीक चिन्ह थी कि सनातन का वह स्वर्णिम काल पुनः प्रारंभ हुआ है। ये आनंदित करने वाला है, ये आनंदित करने वाले, और कहीं ना कहीं यही भाव हर कोई महसूस कर रहा है। मैं एक ओपनिंग सबका ले लूँ योगी जी, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है और आप ही के दिन है। मैं आपसे और भी चीज़ें समझना चाहूँगा। ये धर्म ध्वजा क्या है, इस पर जो प्रतीक चिन्ह बने हैं वो क्या है, क्योंकि आजकल की युवा आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने धर्म, अपने सनातन जड़ों को धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो आज अच्छा पैनल है। मैं जल्दी से महंत नवल किशोर जी के पास हुआ था हूँ। नवल किशोर जी, मैं एक बार फिर से आपको नमन कर रहा हूँ, और मैं जान पूछ के, क्योंकि आप मुझे नज़र आ रहे हैं, आपका अनुभव मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए मैं पहले योगी उमेश जी के पास गया। मैंने कहा एक बार मैं सुन लूँ उन्हें, क्योंकि वो भी आपको देख रहे हैं, उन्होंने भी आपको बहुत देखा, उनके लिए भी आप पूजनीय हैं, मेरे लिए भी पूजनीय है। नवल किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज राम मंदिर, हम कह रहे हैं कि हमारा राम मंदिर पूरा हो चुका है। उस पूरे प्रांगण में जितने और नवग्रह मंदिर थे, वहाँ पर भी धर्म ध्वजा फहराई जा चुकी है। क्या मैसेज है इसका? और प्लीज़ आप मुझे बताइए, आपने तो उस पूरे संघर्ष को देखा होगा। आजकल के नौजवान जो नहीं जान रहे, जिनको लग रहा है कि राम मंदिर ये बड़ा मंदिर तो बन गया है, भव्य मंदिर तो बन गया है, लेकिन इसके पीछे जो त्याग रहा, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। आज जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा मंदिर, आपका मंदिर, देश का मंदिर, एक एक श्रद्धालु का मंदिर राम मंदिर बनकर पूर्ण हो चुका है, तो आपके जहन में क्या तस्वीरें आ रही हैं? श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीताराम चंद्राभ्यो नमः। पहले तो मैं आपके माध्यम से आज की जो दिव्य और पवित्र तिथि है जी, भगवान श्री सीताराम जी का पावन विवाह महोत्सव आज की तिथि में हुआ है, जिसे हम सब विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं जी। तो सबको बधाई देना चाहता हूं भगवान श्री सीताराम जी के पावन पाण ग्रहण की। तीसरा, आप सबके, आपके माध्यम से प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक राम भक्त को बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ ये भी बधाई देना चाहता हूँ। एक लंबे संघर्ष के बाद जी हमारे पूर्वजों ने लगभग श्री राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता प्रदान करने के लिए 72 युद्ध लड़े जी। 72 युद्धों में लगभग अनुमानित ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 2-2.5 लाख राम भक्तों ने अपना जीवन उत्सर्जन किया। और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद
साधु संत विष्णु प्रसाद अनेक संगठनों के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को जागृत और चैतन्यता प्रदान की गई। उसके उपरांत आज ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर के पूर्णता को प्राप्त हुआ है। हमारी वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है, गर्भगृह में विराजमान भगवान कोई भी अपना इष्ट है उनका दिव्य दर्शन करने का जो लाभ प्राप्त होता है, यदि कोई व्यक्ति बाहर से भी शिखर दर्शन कर ले और ध्वजा का दर्शन कर ले तो उससे वही पुण्य की प्राप्ति होती है। ये ध्वजा पूर्णता का प्रतीक होता है, ध्वजा स्वाभिमान का प्रतीक होता है जी। प्राचीन काल में आपने देखा होगा प्रत्येक राजा का अपना अपना ध्वज होता था जी। और ध्वज ही किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का स्वाभिमान माना जाता है। जैसे हमारे देश का तिरंगा ध्वज है, वो हमारा स्वाभिमान, हमारी पहचान है जी। हम कई तिरंगा देखते हैं तो एक सामान्य वस्त्र नहीं है, वो हमारा राष्ट्र है जी। हमारा स्वाभिमान, हमारी पहचान है। ऐसे ही ये जो रघुवंश का ध्वज है, जिस पर सूर्य अंकित है, ओम अंकित है, वृक्ष अंकित है, ये प्राचीन परंपरा का कहीं न कहीं प्रतीक चिन्ह है। क्योंकि ध्वज किसी राजा का कट जाता था तो उस राजा को पराजित माना जाता था और विजयी राजा अपने ध्वज को लहराता था जी। ध्वज जितना किसी शिखर पर लगा लहराएगा उतना ही लोगों को कीर्ति, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होगी। तो आज इतने समय के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी का पावन दिव्य जन्मभूमि का ये मंदिर पूर्णता को प्राप्त हुआ है, इसका निर्माण पूरा हुआ। आज के बाद प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री सीताराम जी के दरबार और रामलला के दर्शन शिखरत्व उस भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कर सकेगा, जिससे लोगों के जीवन में आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। गुरुदेव, आज तो मेरा बस मन है कि मैं आप लोगों को सुनता जाऊं, आपको सुनता जाऊं, नवल किशोर जी, उमेश पुरी जी को सुनता जाऊं, लेकिन थोड़ी मेरी मजबूरी है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के भी प्रवक्ता प्रोफेसर प्रवेश जी हैं और मुझे स्क्रीन पर शुभेंदु अवस्थी जी भी नजर आ रहे हैं। शुभेंदु सर, नमस्ते कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन तुरंत एक बार प्रवेश जी मैं आपके पास आ गया। विश्व हिंदू परिषद ने भी हमेशा से कहा राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। आज चौधरी साहब आप मुझे बताइए, पिछले साल भी हमने देखा पूरे देश में क्या जोशो खरोश था, तब भी एक पॉलिटिकल शोर शराबा तो था ही, वो उसको इग्नोर करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। आज जब हम कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से राम मंदिर पूरे तरीके से तैयार है, क्या 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 आ रहा है जहन में, क्या तस्वीरें आ रही हैं मन में? मेरे मन में क्या आएगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और संत समाज और हिंदू समाज ने वर्षों संघर्ष किया है रोहित जी। ये 500 वर्षों का संघर्ष है, लाखों बलिदान है, और सबसे बड़ी बात है और अफसोस का विषय भी है कि ये संघर्ष उन आक्रांताओं के विरुद्ध भी रहा हिंदू समाज का, जो इस भारत पे जिन्होंने शासन किया, प्रशासनिक शासन किया, चाहे वो अंग्रेज थे चाहे वो इस्लामिक मुगल थे। लेकिन ये अफसोस का विषय था कि नए जो मुल्ला बने थे उनके विरुद्ध भी हमें संघर्ष करना पड़ा और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और हम उस दिन भी कहते थे जब वो पहला व्यक्ति, जब बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा था, जब वो पहला सन्यासी खड़ा होकर बोला था कि यहाँ मंदिर है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, वो साकार हमने अब जाकर किया, कानूनी लड़ाई करी, सब कुछ हुआ, सब संघर्ष हुए, सब तरह के संघर्ष हुए, गोलियां खाई, लाठी खाई, अधीनता काल में और हिंसा काल के बाद भी। लेकिन हमारा विश्वास एक था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। रोहित जी, मंदिर केवल ऐसा मंदिर नहीं है, मंदिर तो राम जी के बहुत सारे देश में है, ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, ये विशेष है। और अगर हम राम की बात करते हैं रोहित जी, तो राम कोई आम व्यक्तित्व नहीं है, राम केवल ऐसे ही नहीं कह रहे, राम इस भारत की अस्मिता है, भारत को जोड़ने वाले हैं, भारत का परिचय दुनिया से कराने वाले हैं। करुणा कैसी होती है, भाई और भाई का संबंध कैसा होता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है, एक राजा का समाज उसकी प्रजा के प्रति संबंध कैसा होता है, क्या नहीं है राम के व्यक्तित्व में। इसलिए इसके लिए संघर्ष किया। कोई मंदिर मात्र एक ईंट और भवन के लिए संघर्ष नहीं हुआ भारत के अंदर। भारत में संघर्ष हुआ तो इस महान
हमारी विरासत के लिए संघर्ष हुआ। जिस विरासत को परिलक्षित करते हैं तो कौन करते हैं? प्रभु राम करते हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज पताका लहराई। देश भर के अंदर हिंदू और जो नए नए मुल्ला बने हैं, इनमें भी एक बड़ा वर्ग होगा जो इससे प्रसन्नता व्यक्त करता होगा कि हाँ, हमारे पूर्वज, क्योंकि इनके पूर्वज कोई अलग नहीं होंगे। ये मुसलमान जो है हमारे, इनके पूर्वज अलग नहीं है। ठीक है, इनकी रगों में भी हिंदू का खून है, यह भी हिंदू है। लेकिन फिर भी नवल किशोर जैसे संतों को लंबा संघर्ष करना पड़ा, हम लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ा, बलिदान देने पड़े। हम तो सोचते थे कि देश आजाद हो गया, गुलामी के समय में नहीं बना पाए मंदिर, देश आजाद होगा उसके बाद बना लेंगे। लेकिन क्या हमें मालूम था कि नए नए जो मुल्ला बने हैं, नए नए लोग जो मुसलमान बने हैं, जो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले मुसलमान बने हैं, वो इस भारत की अस्मिता को बनाने के अंदर हमको कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, आप सोचिए रोहित जी, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में खड़े हुए, हमको मालूम था राम जी का जन्म यही हुआ है, लेकिन फिर भी कोर्ट में गए। हमने फिर भी इन पे कहा कि चलिए इनका विश्वास बढ़ाया जाए। इनके लिए हम कोर्ट में गए और कोर्ट में हम पहले दिन से जानते थे कि हम जीतेंगे। निश्चित हम जीते। प्रोफेसर चौधरी, ये बात तो ठीक है ना, अगर आप और मैं राम के अनुयायी हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हम उनके मर्यादा के लिए तो उनको पूछते हैं। इसलिए हम लोग भी मर्यादा के साथ गए, कोर्ट में खड़े हुए आप लोग, और आप लोगों का संघर्ष आज जीत के आया है। मैं एक बार ओपनिंग ले लूं चौधरी साहब, तुरंत वापस आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधा अशोक यादव जी आपके पास आ गया। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज तो प्रधानमंत्री ने, अभी आपने चौधरी साहब को भी सुना, उन्होंने कहा देखिए भारत के केंद्र में अगर कुछ है तो वो है भगवान श्री राम। इससे आप भारत को अलग नहीं कर सकते, इस भारत से सनातन परंपरा को अलग नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक जी, आज राम मंदिर भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, क्या रिएक्शन आपका पहला? देखिए, हम लोग पूरे समाज की तरफ से इस बात को धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं कि उनके आदेश से आज एक भव्य और दिव्य मंदिर हमारे देश के लोगों को, जिनके भगवान राम के प्रति अटूट आस्था है, हम लोगों की आस्था है, पूरे देश की आस्था, इतना बड़ा मंदिर। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है अशोक जी, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। अशोक जी, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। अवस्थी साहब, नमस्ते कर रहा हूं फिर से। अवस्थी जी, मैं देखिए आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब चाहिए मुझे को। ये बताइए, आज पूरा भव्य राम मंदिर, आपका मेरा राम मंदिर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मेरे अंदर भी वही ऊर्जा है जो आपके अंदर है, लेकिन आप क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आस्था की जीत मानूं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जीत मानूं? अवस्थी साहब क्या मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महंत नवल किशोर जी बैठे हुए हैं, उनको बिना प्रणाम किए हुए कुछ बोलूंगा तो बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, कीजिए। और योगी उमेश पुरी जी को भी, जूना अखाड़ा वाले, उनको भी मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श। आज जब परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ध्वजा को फहराया है, तब ऐसा लगा कि जो हम बचपन से अपने सपने को देखते हुए आए और कहते आए कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये दोनों चीजें हमने स्कूल कॉलेज में देखी हैं। आज हमको उस उद्देश्य की, उस सपने की पूर्ति हुई। ये आस्था की भी जीत है, और भारत में राम मंदिर के लिए आस्था की जीत होना, यह भी दुर्भाग्य हो गया था कांग्रेस के सरकार में। परंतु आस्था के साथ हमने अपनी राजनीति, हमने अपना विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मत रखा था कि हम जब भी आएंगे रामलला मंदिर बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जब कोर्ट में लगातार ये सब विषय चल रहे थे, सरकार अपना बहुत बुड़तोड़ तरीके से विषय रख रही थी, और जब कोर्ट का ये आदेश आया और उसके बाद अब कुछ समय के बाद ये मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो सच में बोलिए रोहित, आज हमारा अंग अंग बिल्कुल रोमांचित हो गया है और लग रहा है कि वर्षों का सपना आज जाके पूर्ण हुआ। राम मंदिर में
धर्म की ध्वजा फहराई गई है। और जो मोदी जी ने एक बात कही, भारत ही नहीं विश्व भी राममय हो गया है। और जब विश्व और भारत राममय होता है तो भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में और आगे 4 कदम चलता है। आने वाला समय देखिएगा, हमारा ये राम मंदिर, हमारे धार्मिक संस्थान भारत को आधुनिकता के साथ, अपनी सांस्कृतिक एकता के साथ एक ऐसा सामंजस्य बैठा लेंगे कि भारत, विकसित भारत भी 2047 में बनेगा और साथ में हमारा सांस्कृतिक एकता भी विश्व में सबसे एक होगी। खाली विकसित भारत बनाने से नहीं होगा, साथ में उसके साथ सांस्कृतिक एकता, सभी धर्मों का भी साथ में एक और चीज कहूंगा, सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। यहाँ राम मंदिर बना है तो साथ में 30 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद को भी स्थान दिया गया है। उसका भी सम्मान करता हूं और कहता हूं वो भी एक भव्य तरीके से बनाए, जिससे कि वर्षों तक लोग याद करें कि जिस चीज के लिए 500 वर्ष का संघर्ष चला, उस चीज को एक नेता ने, एक समय ने आके दोनों को उसका झगड़ा खत्म किया और दोनों को अपना भव्यता का रूप मिला। ठीक है, नवल किशोर जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ गया। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं तो तस्वीरें देख रहा हूं, हमारी टीम तो है ही, अयोध्या में मौजूद रही, सारी चीजें कवर की। मैं वो तस्वीरें देख रहा हूं शिखर पर, जब मैं वो भगवा ध्वज देख रहा हूं तो मेरे को यकीन मानिए, मैं यहीं पर हूं, दिल्ली में मौजूद हूं, एनसीआर में मौजूद हूं, मैं राम में महसूस कर रहा हूं खुद को। लेकिन बीच में ऐसा भी तो वक्त आया कि जय श्री राम कोई कहे तो उनको अग्रेशन के साथ, गुस्से के साथ, आक्रोश के साथ जोड़ना, इस तरीके के नारे को जय श्री राम कैसे कह दिया, जय सिया राम कहिए। हालांकि श्री मतलब, जितना मेरा ज्ञान है, श्री मतलब तो माता ही है, श्री मतलब तो लक्ष्मी है, श्री मतलब तो माँ सीता ही है। उसके अलावा मैं भगवा झंडे को लेकर जिस तरीके की बातें कही जाती हैं कि भगवा मतलब भगवा, आप पूरे देश में भगवाकरण करना चाह रहे हैं, जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं, आपके पास भी तो कई अनुयायी आते होंगे, मेरे जैसे भूले भटके नौजवान आते होंगे, अगर मेरे मन में सवाल है तो आप क्या बताएंगे मुझे? अरोज जी, वास्तव में क्या है, जब पूरा समाज एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागृत और उत्तिष्ठित होता है तो निसंदेह है उसमें कहीं सफलता में संदेह नहीं रहता। आज जो भी शिखरत्व हुआ है हमारा ध्वज, उसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों को समर्पित किया है। आदरणीय पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, आदरणीय अशोक सिंघल जी, और ऐसे लाखों नाम जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मंदिर, पहले भी जैसे कहा गया, ये केवल एक पूजा का स्थान ही नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। राम हमारे प्राण हैं। राष्ट्र और राम दो अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि राष्ट्र में भगवान श्री राम जैसा शील, राम जैसी मर्यादा, श्री राम जैसा बंधुत्व चाहिए। बैरी जास बड़ाई करही, बैरी भी जिसकी बड़ाई करता है, ऐसा भगवान श्री राम का शील है, ऐसा उनका धैर्यता और गंभीरता है। ठीक है, राजनीतिक का वैचारिक मतभेद हो सकता है, परंतु मतभेद हो, मनभेद न हो। राम सभी के आदर्श हैं, राम सभी के पूजनीय हैं। आपको राजनीति के लिए कुछ कहना पड़े एक अलग विषय है, पर मुझे लगता है कि हृदय से सबको राम की आराधना, उपासना करना चाहिए। अनेक विषम परिस्थितियों का सामना सभी राम भक्तों ने किया, उसमें अपने भी थे, पराये भी थे, और आज मुझे लगता है कि मंदिर बन गया है, इसलिए हमें किसी के प्रति कोई गिलानी नहीं है, किसी के प्रति कोई हीनता नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया राष्ट्र और राम का सम्मान करिए। यदि राम नहीं है तो कुछ नहीं है, राष्ट्र नहीं है तो सब कुछ समाप्त है। इसलिए राष्ट्र के प्रति और राम के प्रति कर्तव्य बोध हो और समाज जागृत हो पाए। ऐसे हमारे करीब 3000 प्रमुख मंदिरों को विध्वंस किया गया, केवल कुछ लोगों की जड़ता के कारण, कुछ लोगों के अविवेक के कारण। सोचिए, फिर भी हिंदू समाज कितना क्षमाशील और धैर्यवान है। आज जहां पर दूसरे विचारधारा के लोगों की बहुलता है, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, वहां हिंदू की क्या स्थिति है, पर हम ऐसे नहीं हैं। हम सबको अपने साथ लेके चलने वाले लोग हैं।
परंतु मेरे आराध्य के प्रतापहीनता रखेंगे, मेरे राष्ट्र के प्रतापहीनता रखेंगे, तो फिर समानता नहीं हो पाएगी, बंधुत्व नहीं हो पाएगा। ये राम मंदिर बंधुत्व का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है। इसलिए सबको प्रसन्नता होता चाहिए, सबको आनंद होना चाहिए। यदि नहीं किसी को आनंद है, नहीं प्रसन्नता है, तो मैं सोचूंगा वो दुर्भाग्यशाली हैं, अभागे हैं। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। जी अशोक जी, आपकी आवाज ठीक हो गई, एक बार मुझे अपनी ऑडियो चेक करवाइए अशोक जी। जी हेलो अशोक जी, बिल्कुल परफेक्ट है। रिएक्शन दे दीजिए, आपको तो पहले रिएक्शन भी नहीं आ पाया, बताइए। देखिए रोहित जी, भगवान राम के प्रति हिंदुस्तान के विश्व में बहुत सारे अनुयायियों को उनमें आस्था है और हम लोगों की भी अटूट आस्था है, और इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज हिंदुस्तान के लोगों को भव्य और दिव्य राम मंदिर देखने का रास्ता प्रशस्त हुआ। ये और दूसरी बात मैं कहूंगा, भगवान राम न्याय के प्रतीक हैं, भगवान राम सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं, भगवान राम प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये उठता है कि जब भगवान राम की बात हम लोग करते हैं तो क्या उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम या जो उनके गुण हैं 1% भी गुण को कैरी करते हैं क्या? 1% गुण को भी हम फॉलो करते हैं क्या? ठीक है, ये सवाल उठता है जी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने कहा वो मर्यादा को लेकर के चलते थे। आज जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, जो शपथ लिए हैं, उस शपथ के प्रति मर्यादा निभा रहे हैं कि नहीं? और जो शपथ संविधान की शपथ, उस शपथ के साथ जो जुड़ा हुआ था संविधान सम्मत एक समान न्याय, असमता को खत्म करना, प्रेम और सौहार्द बढ़ाना, क्या ये सब चीज जो लोग शपथ लिए हैं वो लोग उसको पूरा कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। और इस सवाल का जवाब अगर हम ढूंढेंगे तो कहीं न कहीं इस बात पर हम लोग पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राम को मानती है लेकिन राम की नहीं मानती, जबकि राम को मानना भी जरूरी है और राम की मानना भी जरूरी, बहुत जरूरी है। मर्यादा की बात आपने करी अशोक जी। ठीक है अशोक जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, यकीन मानिए, लेकिन मेरे साथ 4 और गेस्ट हैं, आपकी बातें सुनूंगा और बार बार आपके साथ एक तमगा तो लगा ही हुआ है ना समाजवादी पार्टी का। जैसे कांग्रेस के साथ हम जब बात करते हैं, इमरजेंसी का जिक्र अपने आप हो जाता है, फिर कांग्रेस बड़ा दिल करके कहती है हाँ हमसे गलती हुई थी, हमें माफ कर दीजिए। कांग्रेस कहती है हमको माफ कर दीजिए, इमरजेंसी हमारी गलती थी। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाना, और अभी आप मर्यादा की भी बात करें, यकीन मानिए आप बहुत दिल खोलकर बात करते हैं, इसलिए शायद मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। मर्यादा तो ठीक है, मैं जान रहा हूं अवस्थी साहब भी इसी तरफ आएंगे, हाथ उठा रहे हैं, तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मैं 40 सेकंड और आपको देना चाह रहा हूं। आज का दिन बहुत शुभ है, पवित्र है, कुछ नई चीज आ जाए आपकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी तक तो मैं बर्क साहब के बयान की तरफ भी नहीं गया। नहीं, आप एंकर हैं, आप जो भी सवाल आपके मन में आए सारे सवाल पूछिए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो दिन भर यही फेस करते हैं। आपने सवाल किया कार सेवकों के ऊपर गोलियों का, जी बिल्कुल सही सवाल किया, और सुप्रीम कोर्ट में ये भी आपको तथ्यात्मक जानकारी मैं दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, और यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा चीफ सेक्रेटरी की होती है, मुख्य सचिव की होती है, और मुख्य सचिव जो थे उस समय के, वो मुख्य सचिव आज राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े पद पर हैं, अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। ये अगर कार सेवकों पर गोलियां चलाने के लिए वो समाजवादी पार्टी को दोषी मानती है, तो चीफ सेक्रेटरी को उसे अलग कैसे कर देती है? क्योंकि सरकार की तरफ से हलफनामा यथास्थिति बनाए रखने की सुप्रीम कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। तो अकेले मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी ही दोषी क्यों? बात तो सवाल मैं तो पूछ रहा हूं ना। बहुत सही बात कही है, मैं तो सफल मान रहा हूं आज के दिन में आपने इतना खुल के इस बारे में बात कर दी, लेकिन एक देश का सेंटिमेंट भी तो होता है। अभी मैं अवस्थी जी के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे वो कल्याण सिंह जी की बात करेंगे, कहेंगे उन्होंने तो कुर्सी छोड़ दी कि नहीं भैया राम मंदिर उससे ऊपर तो कुर्सी भी नहीं है, फिर एग्जाम्पल आपकी तरफ वापस आ जाएगा। लेकिन आपने अच्छी बात कही है, अच्छी बात कही है। अवस्थी साहब जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। आप जानते हैं मैं तो इधर उधर नहीं, जो मन में सवाल आता है, जनता के सवाल होते हैं, वही पूछता हूं, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। देखो आज ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, पर आप कह रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं
93-94 में एक नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए, हवा में उड़ गए, हाँ डैश डैश, हाँ डैश डैश। तो जो लोग हवा में उड़ाते थे वो हवा में रह गए। इसलिए आपकी मानसिकता कुछ भी हो, आज आप कुछ भी कहें कि हम तो नहीं चाहते थे पर सेक्रेटरी ने गाड़ी चलवा दी, ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि आपके नारे थे और उन नारों के माध्यम से आपने हम सब सनातनियों को जो राम मंदिर चाहते थे बड़ा दुख दिया है। इसलिए मैं भूल नहीं पाऊंगा। जैसे ही आपने कहा बहुत अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, हमने समझ लिया है कि आज आप इसका विरोध नहीं करेंगे, ना करना चाहिए, अब देश के अंदर एक बड़ी चीज बन गई है। फिर भी जो लोग इतिहास में हैं, जिन लोगों ने, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तब ये नारा सुनता था तो बड़ा दुख होता था कि इस देश में जो राज करने वाले हैं वो भगवान को भी उड़ाना जानते हैं। ये दुख का विषय था उस समय पे भी और आज भी। तो कम से कम आज का दिन छोड़िए, बाकी दिन हम देखते रहेंगे। ठीक है। बहरहाल 5 की पड़ताल में भी आज इतना ही। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। मेरे साथ जो भी गणमान्य लोग जुड़े, एक बार फिर से आपको नमस्कार, जय सिया राम। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।